बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और शामिल करते हैं अब तक की अहम तरीन खबरें। अपडेट कर रहे हैं कराची से जावेद पारिक। वर्ल्ड मेमन बिजनेस फोरम के ज़रिए तमाम बिजनेस के हवाले से पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस, कोरियर सर्विस और वर्ल्ड मेमन बिजनेस फोरम के बाहमी इश्तराक से एक खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें तमाम मेंबरों ने और मेमन बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात में भरपूर शिरकत की। खूबसूरत होटल में डिनर का एहतमाम किया गया। नए नौजवानों के लिए रोज़गार फराहम करने के लिए नए प्रोग्राम का ऐलान किया गया। अली न्यूज़ के जावेद पारिक ने अपनी टीम के साथ भरपूर कवरेज की। वेलकम बैक। अल्ताफ पारिक हाजिर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मेरे दरमियान एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बल्कि इकबाल एडवानी एक नाम नहीं है बल्कि एक ब्रांड है। तो ब्रांड जब होता है तो नित नए ब्रांड ले आते हैं, इनकी सोचें ब्रांड जैसी ले आते हैं, ब्रांड जैसी चीज़ें लेते हैं। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस और वर्ल्ड मेमन बिजनेस फोरम के मुश्तरका समझे कि जदोजहद से माशाल्लाह एक मिल बैठ के काम करेंगे। नई नई राहें इस्तेमाल हुई है, इन्वेस्टरों के लिए नए रास्ते खुले हैं। इसके अलावा बेरोजगारी के लिए बहुत सारे इकदाम किए गए हैं और बहुत अच्छी प्लानिंग की गई। इकबाल एडवानी साहब से कुछ तासुरात। इकबाल भाई सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये सारे यूनिक आइडिया आपके जहन में कैसे आते हैं? शायद ज़्यादा आप ट्रैवलिंग करते हैं, वहाँ पे बहुत नित नए प्रोग्राम देखते हैं, तो यकीनन आपको आता होगा कि मेमन को भी हर बिजनेस करना चाहिए, हर काम करना चाहिए। और अभी वो काम थोड़ा समेट के दूसरे मायनों में आ गया बकौल आपके कि अभी सारी दुनिया समेट गई है। हर चीज़ का वक्त का ज़िया होने से लोग बचा रहे और काम की नोयत को थोड़ी चेंजिंग देख रहे हैं। तो इकबाल भाई माशाल्लाह ये थोड़ा प्रोग्राम के बारे में थोड़ा ब्रीफ करें कि ये क्या है वर्ल्ड मेमन बिजनेस फोरम और पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस से इश्तराक से क्या करने के लिए आप जा रहे हैं? देखिए, हमारा मकसद ये वर्ल्ड मेमन बिजनेस फोरम बनाने का मकसद यही है कि हम आम लोगों को फ़ायदा पहुँचाएं, खासकर अपनी कम्युनिटी के लोगों को फ़ायदा पहुँचाएं। देखिए, मैं आपको बात बताऊँ, अगर हम अपनी कम्युनिटी को लोगों को फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते तो मकसद नहीं हमको फोरम बनाने। कोई भी इसलिए नहीं आता, उसको खाने का किसी को नहीं ज़रूरत कि कोई खाने के लिए नहीं आता। हर आदमी ये चाहता है कि मैं अगर जा रहा हूँ, अपना टाइम दे रहा हूँ, तो मुझे क्या फ़ायदा पहुँचता है वहाँ जाके। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मकसद यही है कि हर इवेंट, जो भी इवेंट करें, वो सिर्फ इवेंट नहीं, उस इवेंट में आम लोगों को फ़ायदा पहुँचे, कुछ ऐसी चीज़ें इनको मिले। आज भी हमने पाकिस्तान पोस्ट के हवाले से जो इवेंट किया था कोरियर, देखें आज कोरियर की बहुत ज़रूरत है। ऑनलाइन जितना बिजनेस हो रहा है, बाकी जितने बिजनेस हो रहे हैं ऑनलाइन हो रहे हैं, तो उनके लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। यानी ई कॉमर्स के बिज़नेस के लिए आज ये जो बहुत ज़रूरी है। हमने जो किया, ये गवर्नमेंट से रिलेटिव है, एक गारंटी है इनकी, और सबसे बड़ी बात ये है कि इनके प्राइस प्राइवेट कंपनियों से भी कम है। तो ये आम आदमी के लिए फ़ायदेमंद चीज़ है, लोग इनके साथ जुड़े। यहाँ तक कि जैसे आपने एक सवाल भी किया तो इंश्योरेंस भी है। अगर आपकी कोई वैल्यूएबल आइटम है, अब आप एंट्री करते हैं कि हमारी वैल्यूएबल आइटम है, उसके हिसाब से एक प्रीमियम छोटा सा ले जाया जाता है 40-50 रुपये जो भी, और आपका इंश्योरेंस भी हो जाता है। अगर आपकी चीज़ गुम हो गई तो आपको इंश्योरेंस मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो चेयरमैन, जो हेड पोस्टर के जो हेड है, पोस्टल पोस्ट के जो हेड है, वो आपके सामने ले गए हैं, आपको जवाब दे रहे हैं। आपको जब भी प्रॉब्लम होगी आप उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि अगर कोई फ्रेंचाइज अपनी बनाना चाहे तो वो बना सकता है। बिजनेस है, बिजनेस बनेगा और नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं। और फ्यूचर में भी हम लोग इसी तरह के इवेंट करते रहेंगे और आम लोगों को फ़ायदा पहुँचे, बस मकसद हमारा यही है। सबसे बड़ी श्योरिटी तो ये है कि उसके इश्तराक से जो काम हो रहा है वर्ल्ड मेमन बिजनेस फोरम का, समझे कि इसका भरोसा है, इसका यकीन है, उसकी गारंटी है कि कोई ये सरकारी होता है बामाज़त के साथ। बहुत से लोग बोलते हैं यार सरकारी यूं यूं यूं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। बाकायदा मुआहदे के तहत ये काम हो रहा है, वर्किंग हो रही है। इकबाल भाई, इस तरीके से बहुत से लोगों को आसानी हो जाएगी। जैसे आपके स्टोर पे बहुत सारे, अगर जिसको 50,000 का 20,000 का माल खरीदना होता है तो उसको पसंद आ गया आपका माल, क्वालिटी तो ज़्यादा हो गया, तो ये भी कोई पोस्ट ऑफिस के जो राइडर के जरिए भी हम भेज सकते हैं। वो तो हम लोग कर ही रहे हैं ना काम, तभी तो इनको लाए हैं। हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, फैसल गफ्फार साहब काम कर रहे हैं और हमको पता है कि वो उनके साथ काम हो सकता है। हम लोग कर रहे हैं, तब हम सैटिस्फाई हैं, तभी हम उनको लाएँ। लेकिन हम कोई भी किसी को भी यहाँ लाएंगे, पहले हम उससे मुतमईन होंगे, तभी हम उसको आम लोगों से डायरेक्ट कराएंगे। अदरवाइज तो हमको ज़रूरत ही नहीं है कि हम हर किसी को लेकर आएँ। जहाँ हम सैटिस्फाई हैं, जिस कंपनी से हम सैटिस्फाई हैं, उसी कंपनी को हम हमारी कम्युनिटी के लोगों के सामने लाएंगे। हम लोग काम कर चुके हैं, सैटिस्फाई हैं और बहुत फ़ायदा है, इसी वजह से हम लाए। ऐसे हम लोग जितने बिजनेस कर रहे हैं, जहाँ जो हमको फ़ायदा हो रहा है, जहाँ जहाँ हम फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, हम उन सबको आपके पास लाएंगे, उनसे मिलाएंगे। बाकी आपकी किस्मत।
बाकी ऑनलाइन बिजनेस करने वाले अब मुतमईन हो कि आप खुले दिलों से काम करें तो वर्ल्ड मेमन बिजनेस फोरम आपके हर बार आपके साथ साथ है। और फैसल अब्दुल गफ्फार साहब जो इसको लीड कर रहे हैं, मुख्तलिफ ना से आपको मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन देंगे, आपको नई राहें दिखाएंगे। और माशाल्लाह इकबाल भाई की सरकर्दगी हो रही है, इकबाल भाई की माशाल्लाह निगरानी में ये इदारा काम कर रहा है। और पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस और वर्ल्ड मेमन बिजनेस फोरम अल्लाह ने चाहा मुश्तरका तौर पर बेहतर से बेहतर काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। वेलकम बैक अल्ताफ फारिक हाजिर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वर्ल्ड मेमन बिजनेस फोरम की जानिब से पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस से मुश्तरका एक समझे कि बहुत अच्छी कमिटमेंट हुई है, बहुत अच्छी मीटिंग हुई है और माशाल्लाह बहुत अच्छे मुआहदे हुए, बहुत अच्छे काम कारकर्दगी के हवाले से मुख्तलिफ काम सौंपे गए एक दूसरे को। तो हमारे दरमियान याकूब वाली परदेसी साहब हमारे दरमियान मौजूद है जो किसी तारुफ के मोहताज हैं। आए देखें इनसे तासुरात लेते हैं। वाली साहब सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। हम इकबाल इब्रानी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। और इन्होंने जो कराची पोस्ट के हिसाब से जो साथ काम करने का कहा है और बताया है, माशाल्लाह ये एक बहुत अच्छे अमल है कि जो हम पहले सोचते थे कि हम किसी और से पोस्ट करवाएं, सामान भेजें, अब प्राइवेट लोगों से। अब हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करें और इनमें एडवांटेज भी हैं और हमें सहूलतें भी मिलेंगी। और इसके अलावा इन्होंने कहा कि आप ब्रांचेस खोलना चाहें तो हमारे साथ गवर्नमेंट के साथ मिलकर ब्रांचेस खोल सकते हैं। बहुत अच्छा। और दूसरा एडवानी साहब ने एक और भी बात कही कि अगर किसी भी पार्टी को, किसी भी शख्स को या हमारी मेमन ब्रादरी में किसी भी शख्स को अगर कोई इन्वेस्टमेंट के लिए कारोबार आपके जहन में है तो वो आपको इन्वेस्टर देंगे और इंशाल्लाह साथ कारोबार करने के लिए सहूलत देंगे। माशाल्लाह दोनों की कोलैबोरेशन से बहुत से लोगों का ना सिर्फ फ़ायदा होगा बल्कि आपकी इसकी सारी सहूलियात आपकी मार्केट की पहुंच में आ जाएगी। जैसे आपका माशाल्लाह कारोबार है कपड़े का, तो ज़ाहिर है आपके वहाँ पे भी बहुत समझे कि बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब पार्सल नहीं मिलते। तो माशाल्लाह वर्ल्ड मेमन बिजनेस फोरम की भी ताउन रहेगा और आप जैसे लोग भी इसके साथ कोलैबोरेशन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। वेलकम बैक अल्ताफ फारिक हाजिर हूँ वर्ल्ड मेमन बिजनेस फोरम और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के इश्तराक से समझे कि नया मुआहदा भी तय हुआ है और नित नए कारोबारी रास्ते दिखाए गए और जिसको लीड कर रहे हैं जो माशाल्लाह निगरानी में है फैसल अब्दुल गफ्फार साहब जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वर्ल्ड मेमन बिजनेस फोरम के अहम रहनुमा है। तो आए देखें इनसे तासुरात। फैसल गफ्फार साहब सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह इकबाल एडवानी साहब इसकी पूरी टीम नित नए अंदाज से नए तरीके से काम ले आते हैं। वो कहते हैं ना मछली खिलाने से बेहतर है मछली पकड़ना सीखा। बहुत से लोग बोलते हैं यार इसका क्या वेलफेयर है, ये क्या वेलफेयर कर रहे हैं भाई, आटा वाटा दालें चाल गरीबों की मदद करना ये हमारा काम, इन लोगों का काम नहीं है। क्योंकि नाम से मुताबिकत रखते हैं वर्ल्ड मेमन बिजनेस फोरम, हर एक को बिजनेस की राहें दिखानी है। आजकल बिजनेस चेंज हो गया है। तो ज़रा ये बताएं कि माशाल्लाह इससे क्या अवाम उन्नास को फ़ायदा होगा और बिजनेसमैन आजकल इन्वेस्टर भी ढूंढ रहे हैं, कोई नया कारोबार हो, पैसे भी शेयरिटी हो और काम भी ऐसा हो अच्छे में चले। पहले तो अगले सवाल की तरफ आ जाता हूँ। पाकिस्तान पोस्टल कॉरियर ने एक एग्रीमेंट, एक सर्विस निकाली है, बल्क मेल एग्रीमेंट। तो उसके पाकिस्तान पोस्टल कॉरियर के CPM है अली अफजल वसान साहब, जिनसे हमारी मीटिंग हुई और हमने उसको पूरा समझा और हम चाहते हैं कि हमने आज वर्ल्ड मेमन बिजनेस फोरम के थ्रू उनके साथ एक इनिशिएट मीटिंग भी की और एग्रीमेंट भी किया है इनमें। हम चाहते हैं कि हमारे मेमन कम्युनिटी के जितने भी बच्चे बच्चियाँ ई-कॉमर्स का काम करते हैं, ऑनलाइन का काम करते हैं, जिनको डिलीवरीज में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, डिलीवरी चार्जेस में प्रॉब्लम आते हैं, डिलीवरीज की पेमेंट में प्रॉब्लम आते हैं, तो ये एक ऐसा एग्रीमेंट है कि जिसके थ्रू जो है वो हमारे बच्चों को बड़ा सपोर्ट होगा, नए स्टार्टअप्स को बड़ा सपोर्ट होगा, उनको डिलीवरी चार्जेस में भी डिस्काउंट मिलेगा, डिलीवरी की पेमेंट्स भी नहीं करनी है, वो भी महीने डेढ़ महीने का टाइम आपको मिलेगा। तो हमने अपने फोरम के थ्रू एक चीज़ पेश की है अपनी कम्युनिटी के लोगों को, तो इससे वो इस्तेफादा करें, इससे वो फ़ायदा उठाएं, जो कि वर्ल्ड मेमन बिजनेस फोरम का मेन मोटिव है कि हम बिज़नेस के हवाले से जो भी वेलफेयर के लिए बिज़नेस के हवाले से जो भी हम सपोर्ट कर सकते हैं अपनी कम्युनिटी को वो सपोर्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत वेलकम बैक अल्ताफ फारिक हाजिर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड मेमन बिजनेस फोरम की मीटिंग में। अल्हम्दुलिल्लाह ये तय पाया पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस से मिल के कारोबार किस तरह किया जा सकता है, जिसके हमारे कोऑर्डिनेटर अली अफजल वसान साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी पर्सन शख्सियत के मालिक है। उन्होंने काफ़ी शेर हासिल गुफ्तगू की। पहले तो थोड़ा माजरत के साथ कुछ हमें पूरा ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा था, जब गौर से सुना तो बहुत इफादियत वाला, बहुत नौजवानों के लिए फ़ायदेमंद ये समझे कि इनकी मीटिंग रही और अल्लाह ने चाहा हम सब इनसे फ़ायदा उठाएंगे। सर सलाम वालेकुम। सर ये जो माशाल्लाह मेमन के दरमियान तो आप हमेशा जाते होंगे क्योंकि मेमन तो कहाँ नहीं है, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह है।
तो कैसा लगा माशाल्लाह आज की मीटिंग में और क्या दूरदर्श नताइज बरामद हुए? वेरी वंडरफुल यहाँ पे आना और और देखें हम मैं यहाँ पे आया हूँ और हमने जो है हमारा ये था कि उनके साथ एक लाइसेंस क्रिएट करें, एक कोलैबोरेशन करें कि पाकिस्तान को सर्विसेज है टैरिफ पे जैसे हमारा एग्रीमेंट है के तहत उसको फैसिलिटेट। तो इसी तरीके से आपका इनसे रब्ता रहेगा, मुख्तलिफ जो फैसिलिटी आएगी, मुख्तलिफ सहूलियात आएगी पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की, तो मेमन भी ज़रा इससे मुनासिब मुतारिफ होंगे बल्कि उससे मुस्तफ़ीज़ भी होंगे। जी मैं बस यही कहूँगा कि मेमन कम्युनिटी के साथ जो है इंशाल्लाह ये सफर जो है वो जारी रहेगी। माशाल्लाह कोऑर्डिनेशन जारी रहेगा। अल्लाह आपको खुश रखे। आबाद का बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। अल्ताफ पर हाजिर हूँ। एक और शख्सियत आई है, नासिर मखानी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। आए देखें इनसे मालूम करते। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह कौन सी मार्केट से आप डील करते हैं, कौन सा ओहदा है आपके पास? मैं अल कराची ताजिर इत्तेहाद का चेयरमैन और मोहतन दास का जनरल सेक्रेटरी। जी हाँ। तो ये माशाल्लाह ये बताएं कि आज की इस मीटिंग में आपने क्या गुफ्तगू देखी, आपने क्या महसूस किया कि कुछ हमारे लिए फ़ायदेमंद है ये मीटिंग? नहीं बिल्कुल, जो इकबाल अडवाणी साहब जो काम कर रहे हैं और फैसल साहब जो काम कर रहे हैं वाकई अल्लाह को इज्जत दे। सराहने वाला काम है ये कि लोगों के लिए, जो आने वाली नस्ल के लिए एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों को एक बिजनेस दे रहे हैं। और जैसे इकबाल भाई ने कहा कि मैं जैसे इन्वेस्ट के लिए भी बच्चे हैं वो आए, तो बहुत अच्छा काम है। इनको इस बात पे मैं अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। अल्ताफ पर हाजिर हूँ। वर्ल्ड मेमन बिजनेस फोरम की जानिब से माशाल्लाह बिजनेसमैन के दरमियान एक मीटिंग सजाई गई और माशाल्लाह ये हमारे नुमान वडेरा साहब हमारे दरमियान मौजूद है, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। गुज़िश्ता जो दुबई में जो मीटिंग की गई थी और माशाल्लाह बिजनेस के हवाले से काफ़ी दूरदर्श नताइज बरामद हुए। बहुत अच्छी अच्छी समझे कि बातें बताई गई, सिखाई गई और कुछ ना कुछ करने का रास्ते दिखाए गए। नुमान वडेरा साहब अस्सलाम वालेकुम। सर ये मौजूदा जो दौर है माशाल्लाह में इंफॉर्मेशन का दौर है, IT का दौर है और IT के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह नित्य नए बिजनेस के हवाले से वर्ल्ड मेमन बिजनेस फॉर्म काम कर रहा है। तो आपको कैसा लगा सर? आप तो माशाल्लाह यूथ को लेके चलते हैं, यूथ की पॉलिसी आपको मालूम है, तो सर कैसा लगा सर? सबसे पहले तो मैं वर्ल्ड मेमन बिजनेस फोरम के इनिशिएटिव पे मैं इकबाल भाई को मुबारकबाद देता हूँ। और आज मेरा ये फर्स्ट डे था वर्ल्ड मेमन बिजनेस फोरम की मीटिंग में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये आने वाले दौर के हिसाब से, जदीद दौर के हिसाब से ये सोचते हैं, क्योंकि कोशिश करते हैं कि हम जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको मौका फराहम करें, उनको एक प्लेटफॉर्म फराहम करें। जो आज जो जिद्दत ने अपनी जो IT और AI टेक्नोलॉजी ने जगह ले ली है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम नए अंदाज से सोचें और नई अंदाज जो प्रैक्टिकल जो सोच है उसको हम अपने यूथ में ट्रांसफ़र करें। तो मुझे अच्छा लगा ये सुन के। और आज जिस तरह पाकिस्तान पोस्टर के जो चीफ यहाँ पे मौजूद थे अली वसान साहब, उनकी जो पाकिस्तान पोस्ट के हवाले से जो इनिशिएटिव है और जो प्रोग्रेस है, उनके मुझे अच्छा लगा कि पाकिस्तान का एक इदारा जो अहम इदारा है पाकिस्तान पोस्ट, वो भी माशाल्लाह तरक्की की तरफ गामजन है। तो जब पाकिस्तान की बात आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें पहला पाकिस्तानी फख्र महसूस होता है और हमारी ख्वाहिश होती है कि हमारा हर इदारा तरक्की करे। तो आज ये देख के मुझे खुशी हुई कि ये भी एक जदीद दौर की तरफ गामजन है। इंशाल्लाह वो भी दूर नहीं होंगे कि हम भी जदीद ममालिक की तरह पाकिस्तान के इदारे भी तरक्की करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। अल्ताफ पर हाजिर हूँ। वर्ल्ड मेमन बिजनेस फोरम की जानिब से आज अच्छी सी मीटिंग रखी गई लोगों को अवेयरनेस देने के लिए। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस और अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड मेमन बिजनेस फोरम के इश्तराक से एक नए अज़्म का इरादा किया गया और लोगों को बिजनेस की राहें खोली गई। हमारे आरिफ पंजाबी साहब मौजूद है, जो किसी तारुफ का मुहताज नहीं है। उपलेटा मेमन जमात एसोसिएशन के साबिक सदर है, बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक है। आरिफ भाई सलाम अलैकुम। बिजनेस के हवाले से जो माशाल्लाह मीटिंग रखी गई और नए से नए रास्ते दिखाएंगे कि किस तरीके से इन्वेस्टर से हम काम लिया जा सकता है, इन्वेस्टर को ले किस तरीके से रास्ते खोले जा सकते हैं और पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस और वर्ल्ड मेमन बिजनेस फोरम मिल के क्या काम कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको सर इसमें आगे? बहुत अच्छी मीटिंग थी वर्ल्ड बिजनेस फोरम की। उन्होंने जो सबसे अच्छा काम किया कि कोई भी काम ना हो जाए जिसको भी काम करना तो वो इन्वेस्टमेंट देने के लिए तैयार है। ऐसे बहुत से लोग हैं, मतलब आप जिस चीज़ में भी जाएँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बहुत कामयाब रहेगी और इंशाल्लाह बहुत कुछ इसमें हमको सीखने की और प्रैक्टिकली काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।
कि जैसे आप लोगों के साथ ज्वाइंट के आप ये मिल के कोई फ्रेंचाइज खोलने के उसमें है, या इंडिपेंडेंट लोगों को फ्रेंचाइज दे रहे कि आए अपना पैसा लगाए और फ्रेंचाइज खोले? तो दूसरा ये कहना है कि इससे नौजवानों से हम किस तरीके से वर्किंग ले सकते हैं, किस तरीके से हम काम ले सकते हैं जिनकी कोई जॉब हो जाएगी, परसेंटेज हो जाएगी। जैसे आपने भी कहा ना कि 7,000 रुपये की वो करके देंगे तो उसमें कुछ कमीशन बनेगा। नहीं, मिनिमम 7,000 होगा तो आपको क्रेडिट मिलेगा। अच्छा, यानी डिस्काउंट। इसके बाद भी यानी कि मैं खुद पहले ब्रीफिंग जी, यानी हमारा जो मेन मकसद है इनको यहाँ पर बुलाने का, देखें ये यानी पाकिस्तान पोस्टल के चीफ पोस्ट मास्टर, राइट, CPA, यानी हमारा खुद का भी काम है, मेरा भी, आप सबका होगा। हम कोरियर जो भी करते हैं तो हमको तो बहुत छोटे छोटे वहाँ के जो लोग होते हैं उनसे डील होती है, और वर्ल्ड वेमन बिजनेस फोरम के जरिए आपको हेड यानी चीफ आपके सामने बैठे हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। आप उनसे सवाल कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, डायरेक्ट उसी वक्त आपको अप्रूवल मिल जाएगी। और बाकी जो मेरा भी काम होगा, काफ़ी लोगों का है कि हम कोरियर कंपनियां हमको कितना सताती हैं, कितनी प्रॉब्लम होती है, कितने लेटर लिखने पड़ते हैं छोटी छोटी चीज़ों में, जब रिटर्न हो जाता है माल तब क्या प्रॉब्लम होती है। ऑनलाइन जो बिजनेस करते हैं तो उसमें तो कितने लोग बीच में होते हैं, कितने मिडल मैन होते हैं, जब जाके हमारा एक काम होता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि खूबी की बात इसमें मैं फैसल भाई की जितनी तारीफ करूँ कम है कि वो एक चीफ को आपके सामने बिठा दिए और चीफ आपको सब सवालों के जवाब दे रहे हैं। ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। जिनका वास्ता पड़ता है इस तरह के काम का उनको पता है कि कितने लोगों से डील करनी पड़ती है, जिनका कोई ग्रेड भी नहीं होता, बीच के लोग होते हैं, उनसे भी कितनी बातें करनी पड़ती हैं, कितनी बार उनसे मिलने जाता पड़ता है, ऑफिस में जाना पड़ता है, ऑफिसों में बुलाना पड़ता है आपके साथ। तो बहुत बड़ी बात हो गई कि चीफ आपके सामने है, आपको आंसर दे रहे हैं, इनके साथ आप काम करें। मुझे लगता है प्राइवेट कोरियर कंपनियों से भी कम तरीन प्राइस है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सब जवाब दे हैं, आपको जवाब देने के लिए बैठे हुए हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात होती है। जिनका जो इस फील्ड से जुड़ा हुआ है, जैसे मैं हूँ, मुझे पता है ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी एडवांटेज है। आपको अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। हाँ, आप लोगों के जो भी सवाल हैं, जैसे भाई ने अभी कहा कि इसके लिए अलग मीटिंग कर ले, ये अलग ही मीटिंग है, ये मीटिंग ही समझ जाओ। जिसको जो पूछना है जवाब देने के लिए आपके पास चीफ बैठे हुए, हेड बैठे हुए, इससे बड़ी क्या वो बात हो सकती है। इसलिए आपके पास जिसके पास जो सवाल हो वो सवाल करें, और इस तरह करें कि एक मीटिंग हो रही है, जितने सवाल करने आपको जवाब देंगे। बाद में आप कांटेक्ट कर सकते हैं फैसल भाई के जरिए, डायरेक्ट नंबर मिल जाएगा। तो मुझे लगता है ये जो भी कोरियर के जरिए काम करना चाहते हैं, जो भी ट्रांसपोर्ट का जो माल यहाँ से पाकिस्तान से बाहर भेजना चाह रहे हैं या लोकल मार्केट में भेजना चाह रहे हैं, मुझे लगता है इतना बड़ा सपोर्ट मिलेगा नहीं। और सबसे बड़ी बात, वर्ल्ड वेमन बिजनेस फोरम आपके साथ खड़ी है, और आप खुद भी मेंबर हो, और हमको तो आपको भी 2 बजे भी बुला सकते हो, तो हम आपको जवाब दे हैं, और हम आपके पास आएंगे तो हम इनको भी ले आएंगे। तो इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। थैंक यू। हमारे पैसे इन्वेस्टर हैं जिनको इन्वेस्ट करनी है, जिन्हें आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। हमारे भाई से बहुत से इन्वेस्टर है जिनको इन्वेस्ट करनी है, या तो उनके पास टाइम नहीं है या उनके पास आइडिया नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट है। अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जिनके पास आइडियाज़ हैं, बच्चे हैं, यंग लड़के जो भी हैं, जिनके पास बिजनेस के आइडिया हैं, ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, अब तो और काफ़ी किस्म के बिजनेस आ गए हैं। बहुत ऐसे बिजनेस है कि जहाँ यहाँ पर लोगों ने सुना भी नहीं होगा, वो बिजनेस हो रहे हैं, और आगे जाके ऐसे ही बिजनेस होंगे। आपके पास ऐसे लोग हैं, ऐसे बच्चे हैं जिनको बिजनेस करना है, लेकिन उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। हम इन्वेस्टर प्रोवाइड करेंगे। आप स्टूडेंट को ले आओ या उन लोगों को ले आओ जिनको बिजनेस करना है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप ले आए, मैं इन्वेस्टर ले आता हूँ, साथ में यही मीटिंग करवा देंगे। अगर उनकी डील हो गई तो सबको ओपन लिए हैं कि आप लाएँ, आप ऐसे लोगों को लाएँ जिनके पास आइडियाज़ हैं, वो अपनी फिजिबिलिटी अपना प्रोग्राम बताए कि हम ये इस फील्ड में बिजनेस करना चाहते हैं। इन्वेस्टरों की मैं लगा दूंगा यहाँ, आप इसी तरह काम होगा। कुछ चीज़ें आपको भी करनी पड़ेगी, आप उनको लाएं जिनको बिजनेस करना। इन्वेस्टर बहुत है। इसी तरह इससे मुराद यानी कंप्लेन, क्रिटिसाइज, कंपेरिजन। हम या तो कंपेयर करेंगे किसी से, दूसरे से, हमको अपने से बड़े से, और उस वक्त की जो खुशियाँ होती है उसको ज़ाया कर देंगे। मेरे पास अगर एक बाइक मिली है, मेरे लिए बहुत है ना, लेकिन अगर मैं किसी को देखता उसके पास गाड़ी है, तो जो बाइक की खुशी वो चली गई। इसलिए कंपेरिजन करना छोड़ दें। जो अभी आपने कहा सियासत का, कंप्लेन करना छोड़ दें। कंप्लेन से कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी करना है आपने करना है, और आप सब कुछ कर सकते हो। बस शर्त ये है कि आप सोचो मुझसे ये हो सकता है। हम क्रिटिसाइज करते रहते हैं, अभी थोड़ी देर होगी तो हम सियासतदानों को गालियाँ देना शुरू कर देंगे। अपनी नाकामी इसके ऊपर डाल दी। खुद क्या किया, 2 बजे उठते हैं,
कंप्लेन मार्केट से, ये ना कंपैरिजन करते हैं किससे, अमेरिका से। जो लोग तरक्की करके वो 6 बजे उठता है, हम 2 बजे उठते हैं। वो जिस वक्त लंच कर रहा होता है उस वक्त हम सोए हुए होते हैं। वो बोलते उन्होंने तरक्की कर ली। तो मकसद कहने का ये, जो भी करना है हमको खुद को करना है। हम खुद नहीं करते और हमारी नाकामी हम दूसरों पे डाल देते हैं। और बदकिस्मती से हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ हम दूसरों की कामयाबी में अपनी नाकामी देखते हैं और दूसरों की नाकामी में अपनी कामयाबी ढूंढते हैं। और जब मैं दूसरों की नाकामी में अपनी कामयाबी ढूंढता रहूँगा तो फिर मैं क्या तलाश करूँगा, नाकाम लोगों को ढूंढता रहूँगा, क्योंकि वही मेरी कामयाबी है। तो ये देखना, ये तरीक़ेकार अगर हम चेंज करते हैं तो बहुत आगे जा सकते हैं। जहाँ जितने बैठे हैं हर आदमी में अल्लाह ने इतनी काबिलियत दी है कि बहुत कुछ कर सकता है। बस इन चीज़ों से निकल जाए, तरक्की तरक्की। के बीच अभी यहाँ पे मौजूद हूँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ चेयरमैन वर्ल्ड विमेन बिजनेस फोरम जनाब इकबाल और वाइस चेयरमैन जनाब फैसल साहब का, कि उन्होंने हमें ये इस काबिल समझा, इतनी इज्जत बख्शी कि मैं आज आप लोगों के बीच बैठ के अपने डिपार्टमेंट का पोस्ट ऑफिस का जो एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है उस पर मैं आप लोगों से दुनिया की मुख्तलिफ जो कम्युनिटीज़ हैं उनमें से जो मेमन कम्युनिटी है उसका जो एक मेजर चीज़ जो हर जगह मानी जाती है वो ये है कि मेमन कम्युनिटी अपनी बिजनेस के साथ बहुत ही ज़्यादा दयानतदारी और ईमानदारी से काम करती है। और मेमन कम्युनिटी ने दुनिया में अपना बिजनेस की जो हवाले से अपना एक नाम बनवाया और इसी एफर्ट को नज़र में रखते हुए हम पाकिस्तान पोस्ट में जब मैं आया हूँ और हमारे जो मुख्तलिफ एफर्ट कर रहे हैं हमारे मुख्तलिफ ऑफिसर्स और पूरे कराची सर्किल में इस टाइम पूरे कराची जो है कराची में हम ये कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो मुख्तलिफ मेमन कम्युनिटी में जो ई कॉमर्स से रिलेटेड जो बिजनेस हो रहे हैं या जो जनरल जो भी गुड्स से रिलेटेड या गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन है या डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, पार्सल्स हैं, लेटर्स हैं, कम्युनिकेशन के हों या किसी भी तरह के बिजनेस के हों, उनमें हम आप लोगों के साथ एक पार्टनरशिप करें जिसके थ्रू हम आपका जो एक मेगा बिजनेस का जो आप लोगों का जो एक कैप्चर है हम उसका एक हिस्सा बन पाए, उसका पाकिस्तान पोस्ट एक हिस्सा बन पाए और हम आपके जो बिजनेस है उसमें आपका हिस्सा बनते हुए आपके जो गुड्स एंड आर्टिकल्स हैं उसको हम पूरे पाकिस्तान में और इंटरनेशनली जो है हम उनको डिलीवर कर पाएँ। हमारा इस टाइम जो एफर्ट ये जो हम कर रहे हैं हम उसमें जो सबसे मेजर चीज़ ये है कि हम डिफरेंट बिजनेसेस के साथ बल्क मेल एग्रीमेंट है। उस बल्क मेल एग्रीमेंट्स के तहत पाकिस्तान पोस्ट डिस्काउंटेड टैरिफ रेट्स दे रहा है उन बिजनेसेस को या उन बिजनेसेस जो भी हमारे साथ जो एग्रीमेंट करेंगे जो डोमेस्टिक लेवल पे होंगे कि हम उनकी जो भी आर्टिकल्स वगैरह होंगे जो कमर्शियल जो भी है या प्राइवेट कुरियर जैसे TCS है, लिपर्ड है या MNP है, उनसे वैसे ही हमारा पाकिस्तान पोस्ट का जो टैरिफ रेट है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा लो है। जब आप लोग हमारे साथ एग्रीमेंट करते हैं ये जो या जो हमारा बल्क मेल एग्रीमेंट का जो इनिशिएटिव है उसमें ना सिर्फ आप हम बिजनेसेस को डिस्काउंट टैरिफ देंगे, उसमें हम ये भी होगा कि आपकी जो भी पेमेंट्स आप लोगों ने करनी है आप लोगों ने बेफिक्र होके जो है वो अपने आर्टिकल्स वगैरह जो भी है ई कॉमर्स का बिजनेस है आपने यूज़ करना है पाकिस्तान पोस्ट को 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद, 2 महीने के बाद आप इजीली पेमेंट कर सकते हैं जो भी आप सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। उसमें कोई भी बड़ा फ्लेक्सिबल एक तरीके से और एक ये जैसे फैसल साहब ने हमें इज्जत बख्शी है तो उसको मद्देनज़र रखते हुए और मैं वर्ल्ड विमेन बिजनेस फोरम क्या ये जो एजाज़ है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम बहुत ही फ्लेक्सिबल तरीके से बहुत ही एक कोलैबोरेटिव तरीके से आप पूरी जो मेमन कम्युनिटी कराची बिजनेस कर रही है या कराची से बाहर बिजनेस कर रही है कहीं पे ई काम हो कोई भी बिजनेस हो हम आप लोगों के साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने जनाब फैसल साहब से रिक्वेस्ट की थी कि आप लोगों से हमारा इंटरेक्शन हो ताकि आप लोग जिस भी बिज़नेस में हैं और आप जो
उसमें हमारा अगर कुरियर सर्विस यूटिलाइज हो सकता है तो हम आपके लिए जो है वो उसमें आपका साथ दें। उसी थोड़ा सा जो पोस्टल के हवाले से हम लोग हैं ना कि वीपी किसी को भेजते हैं कि वीपी के ज़रिए पार्सल भेजते हैं कि जैसे किसी कपड़े वाले ने या मोबाइल मार्केट वाले ने किसी को एक पीस भेजा 50,000 का पीस है तो उससे पोस्टल का जो स्टाफ है वो पेमेंट भी लेके आए। ऐसा हो सकता है, मुमकिन है वो 50,000 का मोबाइल मैंने बेचा है, इसके साथ वो अपने चार्जेस भी लेवे। ऐसा हो सकता है आपका वीपी का है ना, जैसे पहले था एक हमारे दौर में किताबें रिसाले आते थे वीपी के जरिए आते थे, हम किताब उसके पेमेंट भी देते, सब कुछ होता है। ऐसा कोई निज़ाम है ताकि लोगों के लिए आसानी हो, क्योंकि पेमेंट लेने के लिए भी बंदा भेजना पड़ता है, मोबाइल बेचने के लिए भी बंदा भेजना पड़ता है, क्योंकि हमारा भी काम थोड़ा मोबाइल से ही वापसता है। हमारे यामिन भाई भी है तो कुछ बताएंगे सर। चलिए, ये हमारा कैश ऑन डिलीवरी का है मैकेनिज्म है, और जैसे ही आप अपना वीपी का आपका जो भी इस तरह का पार्सल होगा तो वो अब पेमेंट आपकी जो भी होगी वो वहाँ से रिसीव होकर आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, यानी बंदा आ जाएगा ना। अगर बिलफर्स वो बंदा नहीं होगा तो रिटर्न हो गया, पीस भी लाएगा, पैसे भी देगा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो आर्टिकल डिलीवर नहीं होता तो वो रिटर्न हो जाएगा और आपके पास पहुँचा दिया जाएगा कि आपका ये कि जैसे बहुत से इन्वेस्टर हम खुद देंगे कि आपके कारोबार के साथ मुंसलिक होकर कारोबार करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे और कोई फ्रेंचाइज खोलेंगे। इसी तरीके से नौजवान अगर नस्ल आपसे रब्ता करना चाहें, इंडिपेंडेंट वो आना चाहें कि भाई हम आपके तवस्सु से जॉइंट कंबाइन हम बिजनेस करेंगे कुरियर सर्विस के हवाले से, इसी तरीके से ऐसा मुमकिन है आम नौजवान जो मेरी वीडियोस को भी देखता होगा और रब्ता कर रहा होगा तो हो सकता है कम से कम इन्वेस्टमेंट में। सर मैं आपको बताऊं, मैंने अपने ऑफिस का दरवाज़ा कभी बंद किया ही नहीं। जी हाँ, ठीक है सर, मिनिमम भी बिजनेस की जो हमारा एग्रीमेंट होता है वो होता है 7,000 10,000, मतलब छोटे से छोटा भी बिजनेस ई कॉमर्स रिलेटेड है या कोई भी जनरल बिजनेस है जी हाँ, वो जब भी चाहे डायरेक्टली मुझसे भी मिल सकता है और मतलब मेरे ऑफिस आ सकता है, जहाँ पे भी उसका जो भी अगर कोई और जुरिस्डिक्शन बनता है, कराची में किसी और पोस्ट ऑफिस में कहीं और पे उनका जुरिस्डिक्शन बनता है, उनका सदस्य जी पे नहीं बनता तो वहाँ पे भी वो उनको फैसिलिटेट करेंगे। ठीक है, जबरदस्त। साल का आदमी जो स्टेट पे जाके रियल एस्टेट पे जाके अपने 2 दिन ज़ाया करता है, और एक यंग आदमी जिसको पता है कि मोबाइल के ज़रिए मुझे एजेंट भी मिल जाएगा, फ्लैट भी देखा हुआ, ये मैं अपनी मिसाल पेश कर रहा हूँ। मेरे सुबह होके अपने 3 फ्लैट किराए के, रेंट के और 3 फ्लैट सेल आउट के, और प्रॉपर्टी के हवाले से जो भी है मैं अपनी चीज़ उसमें फेसबुक पे हो गई, व्हाट्सएप पे होती है, वो मैं डालता हूँ। पूरे कमरे की मूवी बना के, पूरे फ्लैट की मूवी बना के डालता हूँ। अगर किसी को देखना होता है रियली कि भाई मुझे देखना है, मुझे भी ये पसंद आ रहा है, उसकी डिमांड वगैरह सारा वो फ़ोन पे पूछ लेता है, लोकेशन पूछ लेता है, पानी के बारे में पूछ लेता है, मेंटेनेंस के बारे में पूछ लेता है। अगर वो उसको लेना होगा ना, उससे अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करेगा, मेरा भी वेस्ट नहीं करेगा। मेरी कोई ऑफिस नहीं है, मेरा कोई बिठाने की जगह नहीं है, मैं जब उससे डील होनी होती है या मैं उसको अपने घर बुला लेता हूँ या मैं उसके घर चले जाता हूँ, बस ये डील के मामले में ये हमारा ऑफिस है। तो हमारा मोबाइल ही हमारा ऑफिस है, इससे हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, ये कहने का मतलब। ये आपका एक्सपेंस बच गया ना, आपकी अगर डील भी तो भी सही है, नहीं हो तो आपका एक्सपेंस तो है नहीं। तो मोबाइल के जरिए इतना काम हो रहा है, तो मेरा मकसद कहने का ये कि इसी तरह चलना चाहिए, सबसे फायदा होगा। बिल्कुल कि जैसे ये लोकल सतह पे ये आपका इदारा क्या काम करेगा, इसके वर्ल्ड मेमन बिजनेसमैन फोरम के तवज्जो से लोकल सतह से ये मुराद है कि बहुत से लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, अगर चाहिए सदर में मोबाइल मार्केट का शॉप लेके बैठा है, मोबाइल सदर से उठाना है, गुलिस्तान जौहर में देना है, तो इस तरीके से भी आपका इदारा ये काम करता है। और इस तरीके से जो लोग आजकल होम डिलीवरी सर्विस के काम करते हैं उसको भी हायर कर सकते हैं सर। दो चीज़ें ये है, नंबर 1 है डिस्काउंटेड टैरिफ, और दूसरी चीज़ ये है कि 2 स्टेप जो है वो पिकअप। हमारे यहाँ पे कुछ बहुत सी जगहों पे फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है, जो कि खुद बाहर जा सकती हैं, या जो औरतें हैं जो काम करती हैं, बट पर्दे का एक जो तसल्लुस है उसकी वजह से घर से बाहर नहीं निकल पाते, तो उस केस में हमारे पोस्टमैन जो है वो घर से वो आर्डर जो है वो पिक भी करते हैं। अच्छा, ये हम जो है वो फैसिलिटी
अच्छा, इसकी कोई शेयरिटी है? अगर से मोबाइल को लेकर आ रहा है 7,80,000 का जो मोबाइल है, खुदा ना खास्ता उसके पोस्ट ऑफिस के जो रहा है उसका छिन गया, ये क्या, वो तो अपना क्लेम मांगा, ऐसा कुछ है? शेयरिटी इंश्योरेंस है? आप जब बुकिंग करते हैं तो उस पर हम 30 या 40 रुपए जो है एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। जी। उससे ये होता है कि अगर आपका जो आर्टिकल है वो वैल्यूएबल है तो इंश्योरेंस के चार्जेस ये 30 या 40 रुपये बस। 30 से 40 रुपए से क्या मुराद? एक चीज़ 50,000 का मोबाइल है तो वो आपको क्लेम बनेगा, वो आपको मिल जाएगी वो चीज़, पूरी अमाउंट मिलेगी। ये 40 रुपये इंश्योरेंस हुआ। अच्छा, इंश्योरेंस में फिर 50 लाख का भी होगा तो आपको मिलेगा वो बाद में। उसके हिसाब से प्रीमियम आपका फर्क आ जाएगा, 30 रुपये है, 100 रुपये, 200 रुपये है, लेकिन वो उसकी क्वालिटी उसकी प्राइस के ऊपर आपका प्रीमियम आप देंगे। इंश्योरेंस आप जो भी कहेंगे इंश्योरेंस का आपका जो वैल्यू होगा, जब बुकिंग करते हैं आप कहेंगे कि मेरा वैल्यूएबल आर्टिकल है, तो उस पर हम जो है वो 30 रुपये या 40 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज होता है और उस पर कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती। वो जो सिंपल बुकिंग वाला होता है उसी पे हो जाता है आपका, और आप अपना वैल्यू बताएंगे कि हमारे आर्टिकल कितनी वैल्यू है, और आपका अगर खुदा के पास इस तरह का इवेंट होता है तो आपका क्लेम बनेगा और कागजात। इसी तरीके से जो लोकल सतह पे जो बिजनेस कर रहे हैं ना, वही मैं इसी बात को दोबारा कर रहा हूँ, वो ये कि जो अगर कोई डिलीवरी दे, जैसे कपड़ा मार्केट में कोई होता है, कोई पार्सल इधर जाकर उधर पहुंचाना है, नहीं पहुंच सकते आजकल लोग, दूरी का सामान है, जैसे TCS भी कर रहा है, उसके रेट अपने हिसाब से है, दूसरी कोरियर कंपनी के हैं, आपके कम है, लेकिन इस तरीके से सहूलत आपकी ले सकते हैं। जी बिल्कुल, जो है आप पिकअप जो है वो पिकअप भी प्रोवाइड कर सकते हैं हम, जहाँ पे आप हमारा जो भी एग्रीमेंट है तो पिकअप सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। डोर स्टेप से वहाँ से ऑर्डर पिक होगा और डिलीवर। ये तो हर कोई बिजनेस से जुड़ा है, तो आपको किस किस किस्म की दुश्वारी आ रही है, हम हर उस चीफ को यहाँ ले आएंगे और आप हमको गाइड करें कि किस किस किस्म की यहाँ पर बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है। तो मुझे लगता है मेरी जो टीम है, फैसल भाई वगैरह जो भी है, हर उस आदमी के, हर उस डिपार्टमेंट के हेड को आपके सामने बिठा देंगे। तो इसका ही वर्ल्ड पेमेंट बिजनेस फोरम का यही सबसे बड़ा एडवांटेज है। जो भी आप लोगों को है, आज भी आप बता सकते हैं, अपनी सजेशन दे सकते हैं कि जो भी चीज़ें आपने करनी है, जो बिजनेस में रुकावट आ रही है, जिस किस्म की भी, हम हर उस चीज़ को आपके सामने बिठा देंगे। आपकी क्या ऑफर्स है वो आप दिएगा। एक और चीज़ मुझे आपसे कहनी थी कि जो मैं अभी तक इनिशियल जो वो आया था एक, तो उसके अंदर केजीज में भी आपको डिस्काउंट मिलेगा और उसके डिलीवरी चार्जेस भी आपको जो है 1 महीने बाद देने। तो हम वर्ल्ड मेमन बिजनेस फोरम के थ्रू हमारे मेमन बच्चों को, मेमन बच्चियों को, जो भी नए स्टार्टअप्स कर रहे हैं या छोटे बजट के अंदर काम कर रहे हैं, हम उन सबको दावत देते हैं कि इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं और हम और पाकिस्तान पोस्टल कॉरियर और वर्ल्ड मेमन बिजनेस फोरम के थ्रू हम इन सबको एक साथ कनेक्ट करके हमारे बच्चों के लिए अच्छे कारोबार का एक नया तरीका निकालना चाह रहे हैं। बारे में मजीद ब्रीफिंग जो है हमारे जो है अली अफजल रसान साहब भी देंगे और उनकी टीम देंगे।